आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है जौनपुर जिले के केराकत ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत चकरा ग्राम सभा में गया यात्रा निकाली गई। हम आपको बताते चले कि चकरा ग्राम सभा के देवेंद्र सिंह अपने पितरों के मोक्ष के लिए गया में श्राद्ध करने के लिए यात्रा प्रारंभ की। वहीं यज्ञ के आचार्य पंडित अनुज शास्त्री जी महाराज अपने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा पाठ हवन अपने सहयोगियों के साथ संपन्न की। वहीं मीडिया से बात हुई तो उन्होंने गया श्राद्ध के बारे में क्या कहा, आइए सुनाते हैं। पितरों के मोक्ष कल्याण के लिए की जाती है गया के तीर्थ। यात्री को चाहिए कि तीर्थ यात्रा का अधिकारी बनने के लिए वह सर्वप्रथम किसी दैवज्ञ से ज्ञात करने व यात्रा प्रारंभ करके 3 दिन पूर्व अत्यंत संयम नियम पूर्वक रहे। प्रथम दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दूसरे दिन हविष्यान ग्रहण करना चाहिए, तीसरे दिन उपवास करना चाहिए, चौथे दिन प्रातः स्नान संध्या नित्य कर्म करके पूजा की सामग्री एकत्रित कर आसन पर बैठकर पूजन करना चाहिए। कथा शास्त्रीय विधान से श्राद्ध करना चाहिए। साथ में पंडित राजेश्वर मिश्रा, रिंकू तिवारी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख सकते हैं न्यूज़ 9 भारत से मैं हूं अमित तिवारी। मैं इस वक्त जौनपुर जिले की किराकत मार्केट में आया हूं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज लोग गया द्वारा जा रहे हैं। आइए मैं महाराज से बात करता हूं कि क्या इसका क्या महत्व है, गया जाने से क्या महत्व है। महाराज जी अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम, पहले सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम बाल व्यास पंडित अनुज मिश्रा जी। किराकत कुशरना उद्यान मेरा जन्मस्थली है। जी। शिक्षा दीक्षा कहाँ से आप लिए? शिक्षा दीक्षा बाल्यावस्था में अपने नाना जी के सानिध्य में रहते हुए और ग्रेजुएशन हमारा संपूर्णानंद से पूर्ण हुआ। आज लोग गया द्वारा लोग जा रहे हैं जी, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की गति के लिए निष्कृति भाव से, निस्वार्थ भाव से जो भी श्राद्ध करता है उसे इस संसार में सब सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में पितृ प्रसन्न रहने के कारण ईश्वर का सत्कर्म करने, जो सत्कर्म कर रहे हैं उस सत्कर्म के फल से उस व्यक्ति की भी गति की प्राप्ति होती है, मुक्त होता है। भगवान आदि गदाधर के चरणों में उसको स्थान प्राप्त होता है। इस संसार में पुत्र वही है जो अपने पितरों को तारने का सामर्थ्य रखता। पुण्णाम नरका त्रायते इति पुत्रः, जो अपने पितरों को नरक के त्राण से बचा दे वही पुत्र है। जीवित रहने पर अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। पिता के मृत्यु पर अंत जब उनका हो जाए उस समय अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धापूर्वक भोजन इत्यादि कर्म, जो अंत कर्म श्राद्ध है वो सब करना चाहिए। और एक बार अपने पितरों के निमित्त गया में श्राद्ध अवश्य करे। वही पुत्र का लक्षण, 3 ही लक्षण पुत्रों का है जो कि देवी भागवत में बताया गया। क्या ऐसा लिखा गया कि पितृपक्ष में ही गया जाना? नहीं, पितृपक्ष में नहीं, अन्य समयों में भी जाया जा सकता है। गया के लिए कोई भी ये नहीं कि विशेष महत्व पितृ का केवल विशेष जो है पितृपक्ष में ही जाए, लेकिन पितृपक्ष में विशेष महत्व रहता है। पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सब जनार्दन में ही समर्पित हैं और जनार्दन का हर सर्वदा सब समय पूजन हो सकता है। यस्मिन कस्मिन दिने भक्ति श्रद्धा समन्विता। लोग कहते हैं कि मैं गया ठाकुर द्वारा गया हूँ, अब पानी नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रामक है। गया में श्राद्ध कर देने के बाद हमें जलदान और पितरों के निमित्त जो भी कर्म है हमें करना चाहिए। क्योंकि जब वह दुखी थे तो हमें कुछ प्राप्त हुआ, और जब वह स्वर्ग आरोहण सिंहासन पर विराजमान होंगे तो हमें आशीर्वाद मांगने का समय है, तो उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। उस ध्येय से उनका सब कर्म करना चाहिए, सब निवृत्ति होती है, उससे सब सुखों की प्राप्ति होती है। उनसे आशीर्वाद मांगने के ध्येय से सिंहासन पर आरूढ़ है, इसलिए श्राद्ध रोकना नहीं चाहिए। ना करने पर कोई दोष नहीं है, लेकिन करने पर भी कोई दोष नहीं है, करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। भागवत कोई श्लोक? भागवत का जो प्रथम श्लोक है महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्ततं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद, सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है। सत चित आनंद, प्रकाश, चित आनंद, चित प्रकाश, आनंद वही घन आनंद अर्थात परम आनंद वही है। क्योंकि संसार में सत्य क्या है? जिसका नाश न हो, और जिसका नाश हो जाए वो असत्य है। जिसका नाश न हो वो असत्य है, इसलिए सत्य कहा गया ईश्वर का। ईश्वर का जो नारायण है उनका नाश नहीं होता। चित, प्रकाश, आनंद, आनंद नाम इसलिए है क्योंकि सुख का उल्टा दुख होता है, दुख का उल्टा सुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, लेकिन आनंद का किसी डिक्शनरी में उल्टा नहीं मिलता। इसलिए जी सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी कल्याणप्रद मार्ग को देखें, सभी लोग कल्याण के मार्ग पे चलें, जिससे हमारा सनातन, हमारा वैदिक धर्म अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान हो, पूरे विश्व में इसका डंका बजता रहे। इसलिए सभी विश्व के कल्याण की कामना संत लोग करते हैं। अनुष्ठान कब से चल रहा है? यह अनुष्ठान 11 तारीख से प्रारंभ है। आज गया यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।